जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। तो श्री मीराबाई सा खेल रही हैं प्रेम की होली, और मुझे लगता है कि उनके निकट आप और मैं बैठे हैं, हो सकता है कोई छींटा हम पर भी पड़ जाए। आज के भाव में प्रवेश करते हैं, एक बार अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं प्रभु के नाम का आश्रय लेकर। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। घट के सब पट खोल दिए हैं, घट के सब पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, फागुन के दिन चार, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, बरसत रंग अपार रे, फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार, होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार। और बस इसी प्रकार अपने मन से वार्ता करते करते ले गई मीरा जी मन को मोहन के निकट, और जैसे ही मन ने मोहन को निरखा, जैसे ही मन मिला मोहन से, प्रेम प्रकट हुआ। और जब प्रेम प्रकट होता है तो बाईसा स्वयं कहती हैं, बिन सुर राग छति सु गावे, बिन सुर राग छति सु गावे, रोम रोम रणकार रे। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए छिपते नहीं। और ये बड़ी विचित्र बात है कि प्रेमी कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता। प्रेम सदा ही गुप्त रहता है, गुप्त रहना चाहता है, छिपकर ही रहना चाहता है, क्योंकि प्रेमी निरभिमान होता है। प्रेमी कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता, और प्रेम कभी प्रेमी को छिपा नहीं रहने देता। पीछे मुड़कर देखिए, आज काल जिन्हें स्मरण रखता है वो केवल एक ही कारण रखता है, जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया है, जिन्होंने प्रभु के चरणों से अनुराग किया है। तो मन ने जब पाई मोहन की झांकी, और फिर मन मस्त हुआ, मन मगन हुआ। और मीरा जी के लिए जब प्रेम प्रकट होता है तो प्रेम अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होता है। एक प्रेम ही है जिसे आधा अधूरा नहीं किया जा सकता, जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता। प्रेम जब कभी स्फुरित होगा अपने पूर्ण वैभव को लेकर आएगा, भीतर बाहर रंग देगा आपको। और मीरा कह रही है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। लाल अर्थात प्रेम का रंग लाल होता है, अनुराग का रंग लाल होता है। लाल हो गया अंबर, अर्थात अब जित देखूं
जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब जित देखूं तित पिया, जित देखूं तित श्याम, जित देखूं तित मोहन। रोम रोम से बलिहारी लेती हैं मीरा। और जब झलक पाई मीरा ने गिरधर के रूप की, और यहाँ मैं एक बात निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं, प्रभु के नख चंद्र छटा का भी अगर हृदय में प्रकाश हो जाए तो ये जन्म जन्म का मोह अंधकार सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। और मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा, ये बात मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा कि प्रभु के रूप के उजास के बिना विषय का अंधकार दूर करने की, मोह का भ्रम का अंधकार दूर करने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। अब आता है मीरा जी के द्वारा किया गया प्रेमालाप। प्रेमालाप अर्थात प्रेम की मस्ती में भरकर जो मीरा जी ने गाया है। हमने आरंभ किया मीरा जी के विनय के साथ, मीरा जी की भक्ति के साथ, फिर मीरा जी ने अपने मन को सिखावन दी और मन सीखते सीखते सीख गया, मन समझते समझते समझ गया। इसीलिए आपसे भी पूर्व में मैंने निवेदन किया था, सीखते सीखते मन सीखेगा। मन को अभ्यास हो गया है संसार का, मन को संसार का अभ्यास हो गया है, मन का संसार से अपनापन हो गया है। जन्म जन्म से मन इसी संसार को देख रहा है, सुन रहा है, विषय का उपभोग कर रहा है। दोष नहीं है मन का भी। धीरे धीरे ले जाया जाए मन को प्रभु के निकट, कभी नाम से, कभी रूप से, कभी लीला से, कभी सत्संग से, कभी हरि कथा से, कभी हरि गुणगान से। इस प्रकार विविध साधनों से मन को ले जाया जाता है प्रभु के निकट। एक बात और, संसार से हटाने का प्रयास नहीं, प्रभु में लगाने का प्रयास। ये दोनों बातें अलग हैं। कभी कभी होता है कि एक साधक बिना ही अनुराग के आधार के, बिना ही प्रेम के भाव के आधार के संसार से हटने का, अपने मन को हटाने का प्रयास करता है, सफल नहीं होता। तो हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं दोनों दुख तहां हुई। प्रभु में लगाने का प्रयास करे तो संसार स्वतः छूटता है, सहज में छूटता है, और जो कार्य सहजता से होता है वही कार्य स्थिर रहता है। उसी का परिणाम स्थिर है, सदा स्थायी रहने वाला होता है। तो श्रद्धा से, भक्ति से मीरा जी ने आरंभ किया, अपने मन को सिखाया, और जैसा मैंने कहा सीखते सीखते मन सीख गया, समझते समझते मन समझ गया। और बस मन मानने भर की तो देर है। जाको है जा सो मन मानो, सो है ताके हाथ बिकानो। एक बड़ा विचित्र सा स्वभाव है मन का। मन जैसे अपना मान ले, फिर उसके बाद सारा संसार कुछ भी कहता रहे, सुनता रहे। मीरा जी कह रही है ना, लोक लाज सब डार रहे, भीतर के पट खोल दिए हैं। अरे शायद 2-3 दिन पहले भी मैंने इसी क्रम में निवेदन किया था। लोग कहते हैं सुनो सबकी करो मन की। अरे मन की करनी पड़ती है भाई, मन की ही करनी पड़ती है। मन की बात ही सुननी समझनी पड़ती है, करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। संसार कहता रह जाता है, पर होगा वही जो आपका मन चाहता है। इसीलिए इतना बल दिया है संतों ने अपने मन को मनाने में, अपने मन को समझाने में, अपने मन को प्रभु में लगाने में। और जब निरखा है मीरा जी ने प्रभु का रूप, फिर मीरा जी पाँव में घुंघरू बांधकर, हाथ में करताल लेकर नाची हैं। और श्री बाईसा ने अपने मुख से कहा है, अरे लोग कहें मीरा भाई बावरी, पागल हो गई है मीरा, दीवानी हो गई है मीरा। और मुझे तो लगता है जब स्मरण किया जाता है बाईसा का तो नाम ही लिया जाता है प्रेम दीवानी मीरा। मैं तो बार बार जब श्री मीरा जी की बात होती है मैं सदा कहता हूं ये बड़ा दुर्लभ संयोग है। आपके शब्दों में इट्स रेयर कॉम्बिनेशन, रानी और दीवानी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और बलिहारी है, बार बार बलिहारी है, कोटि कोटि प्राणों की बलिहारी है मीरा जी की इस मस्ती पे, मीरा जी के इस दीवानेपन पे। कहते हैं कि जिन राजपूतों की स्त्रियों को सूर्य चंद्रमा भी नहीं देख पाते थे, उस कुल की पट्ट महिषी और लोक लाज एक और धर के साधु सन्यासियों की भीड़ में हाथ में एक तारा और पांव में घुंघरू बांधकर नृत्य करना, कह देना, सुन लेना बड़ा सरल है, पर भाई मीरा मीरा है।
उनके जैसा न कोई हुआ और उनके जैसा न कोई होगा। जब निरखा मीरा ने गिरधर का रूप और डंके की चोट पर कहा संसार से, अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। विचार करिए, पति निकट बैठा है और मीरा जी देखती भी नहीं उस ओर, और एक तारे की तार को झंकृत करते हुए और सारे संसार को सुनाते हुए कहती हैं, अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और इतना ही नहीं, अरे छाड़ दई कुल की कान, अरे कहा करी है कोई। मीरा कह रही है, मेरा कोई अब क्या करेगा, मेरा कोई अब क्या करेगा, मन जिसका होना था हो गया। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आहा, जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, रे मन हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है ये पंक्ति, जब बाईसा कह रही है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। आहा, ये मीरा जी के हृदय का आनंद प्रकट हुआ है। बाईसा कह रही, अब तो बेल फैल गई, अब तो जड़ पकड़ लिए मेरे भाव ने, अब तो मन मोहन का हो गया, अब तो मीरा गिरधर की हो गई, कहा करेगो कोई, कहा करेगो कोई। फिर कहती है, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गाया है मीरा जी ने, प्रेम के स्वर लगाकर गुनगुनाया है मीरा जी ने। हो थारी छब प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। संत रूपी झरोखे से ही उस पार की झलक मिलती है। मेरे इन शब्दों को ध्यान लगाकर सुनिएगा, विचार करिएगा। संत रूपी झरोखे से ही उस पार की झलक मिलती है। अगर प्रभु के रस स्वरूप का पान करना है तो फिर मीरा बाईसा जैसे किसी संत भक्त के झरोखे से देखिए। वो संत भी हैं, वो भक्त भी हैं, वो प्रेम दीवानी भी हैं, वो अनुरागिनी भी हैं, वो बिरहन भी हैं, वो कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपा भी हैं। अगर वस्तुतः कृष्ण रस का पान करना है, तो प्रभु के रूप का अगर रसपान करना है, तो फिर मीरा जी के झरोखे से देखिए, दिखाई पड़ेगा। थारी छब प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। और छवि कैसी है? मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। और स्मरण भी करती हैं मीरा जी गिरधर का कैसे? मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल। और फिर कहती हैं बाईसा, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। आहा, कहती है, जन्म जन्म के खतजू पुराणे, नाम ही लेत फटे रे। जैसे गोस्वामी जी मानस में कहते हैं ना, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, मेटत कठिन कुअंक भाल के। सो बाईसा कह रही है, जन्म जन्म के खत जो पुराने, कृष्ण नाम लेते ही मेरे जन्म जन्म की अघराशि नष्ट हुई, टूट गया मेरे भव का बंधन, छूट गए सब कर्म के बंधन।
कनक कटोरे अमृत भर्यो पीवत कौन नटेरे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताहि पटेरे। भाई ऐसा कह रही कैसा है प्रभु का नाम, जैसे कनक के स्वर्ण के पात्र में अमृत भरा हो। जितनी बार कहती हूं कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, जितनी बार जिह्वा से नाम लेती हूं उतनी बार ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण पात्र में रखे अमृत का पान कर रहे हैं। इसीलिए अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपसे निवेदन किया, प्रभु का दर्शन करना हो तो संत रूपी झरोखे से करिए। प्रभु की नाम और लीला माधुरी का पान करना हो तो किसी संत के निकट बैठिए। संत के मुख से जब झरती है लीला कथा की धारा, संत जब नाम की महिमा बताता है, वस्तुतः तभी उसकी अनुभूति भी होती है, और अनुभूति होती है तो आस्वादन होता है। प्रभु की अनुभूति है, यदि आपको किंचित प्रभु की अनुभूति है तभी तो नाम और रूप मधुर लगेगा, तभी तो लीला और कथा का रसपान और अंतर कर पाएगा। और अनुभूति होती है संत से, अनुभूति होती है भक्त से। मैं कहीं से भी आरंभ करूं, पर ये मैं स्मरण करता रहूंगा और आपको कराता रहूंगा कि जन्म जन्म का बिछड़ा जीव कभी सन्मुख होता है प्रभु के, प्रथम परिचय होता है कभी करुणा निधान से, पहली मुलाकात होती है कभी अपने प्राण प्रियतम से, तो संत के सानिध्य में ही होती है, संत के निकट बैठ कर ही होती है। तो मीरा जी कह रही है अब तो मेरो मन राम ही राम रटे रे, कनक कटोरे अमृत भरे वो पीवत कौन नटेरे। मीरा कह रही है कौन मूर्ख होगा, कौन मूर्ख होगा जो प्रभु का नाम छोड़कर इस विषय वासना से दग्ध, इस भावाग्नि से दग्ध संसार की ओर देखेगा। बाईसा कहती है मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताहि पटेरे। तो बाईसा कह रही है अब तो मेरा तन, मेरा मन, मेरे प्राण हो गए नाममय, हो गए राममय, हो गए भावमय, हो गए प्रेममय। अब तो मीरा के भीतर झांको तो कृष्ण, मीरा बाहर देखे तो कृष्ण। तो जब ये प्रेमालाप मीरा जी ने किया, जब ये जो मस्ती प्रकट हुई मीरा जी के शब्दों से, इसके पश्चात जो स्थिति आती है वो है अनन्या भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। जब स्वप्न में भी मन अपने प्राण प्रियतम के, अपने इष्ट आराध्य के, अपने प्रभु के, अपने स्वामी के चरणार विंद को छोड़कर किसी और का स्मरण ना करे, किसी और का चिंतन ना करे। रसिक, बहुत सुना होगा आपने ये शब्द, और देखने को बहुत से लोग संसार में मिल जाते हैं, दूर से देखो तो बोले हाँ रसिक हैं, रसिक हैं। पर एक रसिक, संत रसिक की क्या परिभाषा देता है। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं छाड़ रसिक रसिकनी जूके, छाड़ श्यामा श्याम के रस विहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले वासो रसिक कहिए। जो अपने प्रभु के अतिरिक्त, जो प्रिया प्रियतम के अतिरिक्त, जो वृंदावन की रस माधुरी के अतिरिक्त किसी विषय को न तो जानता है न पहचानता है, वो रसिक है। तो इसी प्रकार भक्त कह देना बड़ा सरल है, रसिक कह देना बड़ा सरल है, संत कह देना बड़ा सरल है। पर यहाँ इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर, इन्हें समझकर खबर पड़ती है कि भक्त संत क्या होता है। अगर कई बार चर्चा हुई, नारद भक्ति सूत्र की भी जब चर्चा होती थी तो मैंने कई बार निवेदन किया कि भक्ति तभी भक्ति है जब वो अव्यभिचारिणी हो, जब पतिव्रता हो, जब अनन्या हो, जब स्वप्न में भी मन चित्त की गति इत उत न हो, तब भक्ति भक्ति है। और जैसे सत्य से कम कुछ भी सत्य नहीं होता, असत्य होता है, ऐसे भक्ति है तो फिर भक्ति है। जहां से आज मैंने आरंभ की वार्ता कि प्रेम आएगा तो अपने पूर्ण रस वैभव के साथ आएगा, भक्ति प्रकट होगी तो फिर पूर्ण रूपेण प्रकट होगी, आधी अधूरी भक्ति नहीं होगी। भक्ति है तो है, और फिर है तो फिर वो सब सुखों की खान है, सब गुणों की खान है। तो मीरा जी की जो अनन्यता है, मीरा जी का जो पातिव्रत है, मीरा जी की भावना का जो पातिव्रत है श्री कृष्ण के चरणों में, जो अनुराग है उनका, जो सतीत्व है मीरा जी की भक्ति का, वो इतना तेजोमय है, वो इतना गरिमामय है, वो इतना
वो इतना सुमधुर है, वो इतना सुरम्य है, इतना सुंदर है कि मीरा जी की उस भावना से भक्त जगत की 10 दिशाएं आलोकित हुई हैं। एक ऐसा ज्योति स्तंभ है मीरा, कृष्ण प्रेम के मार्ग पर चलने वालों के लिए, इस पंथ के पथिकों के लिए मीरा जी एक ऐसा ज्योति स्तंभ है कि मार्ग में चलते कभी कोई दुविधा या भ्रम भूल की स्थिति आए तो मीरा जी की वाणी समाधान कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अगर कृष्ण प्रेम की साधना करनी है, आज के युग में, आज के समय में अगर किसी को कृष्ण प्रेम की साधना करनी है, किसी को अपने जीवन को इस गोपी भाव में स्थिर करना है, स्थित करना है, वो बिना मीरा जी के कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि बिना मीरा बाईसा के आश्रय के, इनकी वाणी के आधार के ये संभव है। और अगर करेगा भी तो मुझे लगता है वो एक बड़े अद्भुत रस से वंचित रह जाएगा। पहले तो कर नहीं पाएगा, और यदि हट करके करने का प्रयास भी करेगा तो बड़े अद्भुत, बड़े सुंदर प्रेम वैचित्र्य, प्रेम वैभव से वंचित रह जाएगा। तो जो मीरा जी का निश्चय है, जो मीरा जी की निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो कुछ भावों में प्रकट हुई है। थोड़ा चिंतन आज करेंगे, थोड़ा कल करेंगे, और फिर उसके पश्चात जो मीरा जी के प्रेम का सबसे गरिष्ठतम भाव है, जहां पर आकर उनकी भाव भावना स्थिर हो गई है, वो जो वियोगिनी मीरा है, वो जो प्रेम बावरी मीरा है, वो जो रोम रोम से अपने प्राण प्रियतम की प्रतीक्षा करती मीरा है। मीरा कहते ही वो हाथ में एक तारा, नेत्रों में प्रेमाश्रु, वो जो छवि आंखों के आगे आती है, वो जो मीरा है। कुछ उन भावों का हम चिंतन करेंगे। लेकिन ये जो निश्चय के भाव है, ये मुझे बड़े प्रिय हैं। मैं तो आपके साथ कई बार गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। और राणा जी रूठे मारो कई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गा स्यारी माई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठ्या कठ जा स्यारी मई। लोक लाज की कान न माना, निर्भय निशान घुरा स्यारी मई। राम नाम रो झाज चिलास्या, भवसागर तिरजा स्यारी माई। भाई सा कहती है, मैं तो गोविंद गुण गाना। अरे राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठ्या कठ जाना। मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सांवलिया वर पाना, मैं तो गोविंद गुण गाना। बहुत रोकने का, बरजने का प्रयास किया गया बाईसा को, पर बाईसा ने डंके की चोट पर कहा, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं। अब कोई कुछ भी करो, प्रेम कैसा होता है? बिल्कुल जल जैसा, निर्मल, शीतल, पवित्र। जिस भी पात्र में आप डाल दीजिए वो उसी का आकार ले लेता है तो बड़ा सुकोमल। लेकिन वही जल एक दिन चट्टान को काट कर अपने गंतव्य तक पहुंचता है। जल का एक स्वरूप वो भी है, जल की एक शक्ति वो भी है। प्रेम भी ऐसा है। मीरा जी के जीवन में भी प्रेम के ये दोनों रूप प्रकट हुए। इतना शील, इतना संतोष, इतनी तितिक्षा, इतनी सहनशीलता श्री मीरा जी के जीवन में देखने को आई। लेकिन वहीं जब मीरा जी को रोकने का प्रयास किया गया तो बाईसा कहती हैं, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं। मीरा कह रही है, सुन रही सखी तुम सो या मन की साची बात कहूं। संसार से कहा है मीरा जी ने कि अपने मन की सच्ची बात कहती हूं। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, और जग सु दूर रहूं, और तन धन मेरो सब ही जाओ, भल मेरो शीस लहो। मीरा कहती है, प्राण भी चले जाए तो भी मीरा तो अब संतों के संग रहकर गिरधर के रंग राचेगी। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका बोल सहो। मीरा कहती है, बोलने वाला बोले, कहने वाला कहे। मेरा मन सुमिरन में लगा है। मन सुनता ही नहीं तो समझे क्या, और समझे नहीं तो उसका प्रभाव क्या हो। कोई आपको किसी ऐसी भाषा में गाली दे दे जो आपको समझ ही ना आती हो, तो आपको कोई प्रभाव होगा नहीं ना, क्योंकि आप समझे ही नहीं। समझने से ही तो प्रतिक्रिया दी जाती है। मीरा कहती है, मेरा मन संसार की बात सुनता ही नहीं, समझे कहां से, और जब समझे नहीं तो फिर क्या सुख और क्या दुख, क्या प्रशंसा और क्या गाली। मीरा बाईसा कह रही है, मन मेरो लागो सुमिरन सेती, मन लग गया अब सुमिरन के साथ, सबका बोल सहूं, जो कहता है सो कहे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी,
सद्गुरु शरण गहूँ, सद्गुरु शरण गहूँ, बरजी मैं काहू की नाही रहूँ, अरे बरजी मैं काहू की नाही रहूँ। और एक और बड़ा प्रिय भाव, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। आहा, यह भक्ति का उत्सव प्रकट हुआ है। मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिव रसिक रिझाऊं, नाच नाच पिव रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी मैं, गिरिधर आगे नाचूंगी। मीरा जी कह रही है, प्रेमी जनों से आंचल पसार पसार के भाव की भक्ति की भीख मांगूंगी और नाच नाच के अपने प्रियतम को रिझाऊंगी। प्रेम प्रीत का बांध घूंघरू, सूरत की कछनी का छूंगी, लोक लाज कुल की मर्यादा, या मैं एक ना राखूंगी मैं, गिरिधर आगे नाचूंगी मैं, गिरिधर आगे नाचूंगी। और जब ऐसा कर रहे हैं, लोक लाज कुल की मर्यादा, जा मैं एक न राखूंगी, कहने का तात्पर्य है कि भक्त भाव के एक ऐसे स्तर पर पहुंचता है, एक ऐसे भाव देश में पहुंचता है जहां देहाध्यास नहीं रह जाता। लोक लाज कुलकान ये सब संबंधित शरीर से है ना, ये सब नाते इस जगत के देह से ही तो हैं। तो जिसका देहाध्यास नहीं, उसके लिए क्या जाति, क्या कुल और क्या कुल का कर्म। तो मीरा जी चलते चलते एक ऐसे भाव देश में पहुंची है जहां पर ये पंच भौतिक देह जाता ही नहीं, केवल सतगुरु का दिया भाव देह ही जाता है। वहीं उसी भाव में स्थित होकर मीरा जी ने कहा है, लोक लाज कुल की मर्यादा, जा मैं एक न राखूंगी। लोक लाज कुल की मर्यादा, या मैं एक न राखूंगी। और अंतिम पंक्ति, और बलिहार, मीरा जी की इस भाव पर बलिहार, पिव के पलंगा जा पढ़ूंगी, पिव के पलंगा जा पढ़ूंगी, मीरा हरि रंग राचूंगी मैं, गिरिधर आगे नाचूंगी मैं, गिरिधर आगे नाचूंगी। और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जैसे ही आपसे फिर से व्यासपीठ की सन्निधि में मिलना होगा, सबसे पहले अब की बार हम मीरा जी की वाणी का ही चिंतन करेंगे। यहाँ बाईसा कह रही है, लोक लाज कुल की मर्यादा, जा मैं एक न राखूंगी, और भाव देश से पिव के पलंगा जा पौढ़ूंगी, वहां जाकर बैठूंगी जहां मेरा प्रियतम विराजता है, और मीरा हरि रंग राचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। नेत्र मूंद कर भाव से मीरा जी की इस छवि का दर्शन करिए और सुख लीजिए भक्ति का। इस क्रम में पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया था, प्रेम का स्फुरण, भक्ति भाव का उद्दीपन भक्त को ही देखकर होता है, भगवान के विग्रह को नहीं, भक्त के विग्रह को देखकर होता है। मीरा जी की कृपा से मैंने इस झांकी का प्रसाद पाया है। मीरा का भी दर्शन करिए, मीरा के गिरधर लाल का भी दर्शन करिए, सुख पाइए। श्री हरिवंश। प्रणाम।